हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज फिर मेरे मन में एक बार आया कि मैं कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार करें, और ये जो भी कुछ विचार हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, उन महापुरुषों के हैं जो इस पथ पर चल के जिन्होंने उस परमात्मा की, उस ईश्वर की कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं। और मैं भी जैसा उनके बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलता हूँ, उसको करने की कोशिश करता हूँ। और वही फिर मेरे मन में कई बार बीच बीच में इच्छा होती है, क्योंकि हम सभी उसी पथ के पथिक हैं। मैं भी एक पथिक हूँ, मैं भी चल ही रहा हूँ और आप भी चल रहे हो, सभी चल रहे हैं। बस इतना ही है, कोई थोड़ा सा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है। आप ऐसा बिल्कुल न माने कि मैं कोई विशेष हूँ। बस इतना ही है कि वो जो विचार हैं जो हमारी समझ में आते हैं, तो कई बार मन में कई दिनों से आ रहा था कि चलो बीच बीच में, अब रोज़ तो हो सकता है ना कर पाऊँ, लेकिन बीच बीच में उन विचारों को जैसा मैं सुनता हूँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे कि आप लोग भी उन महापुरुषों की वाणी का, उन महापुरुषों की चिंतन का लाभ ले सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं। मैंने पहले भी उनका एक जिक्र किया है। तो वो ये बात बार बार कहते हैं कि साधक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो केवल उन लोगों का संग करे, केवल और केवल उन लोगों का संग करे जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं और ईश्वर की तरफ चल रहे हैं। उन लोगों का संग बिल्कुल छोड़ दे जो दुनिया के प्रति, जगत के प्रति आस्था रखते हैं, या सीधी सी बात है जो आपके चित्त में राग या द्वेष का सृजन करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। देखो, कई महापुरुष इस बात को बार बार कहते हैं कि हमें किसी का जज नहीं बनना है। ध्यान देना, हमें किसी का भी जज नहीं बनना है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हमें तो केवल यही सोचना है कि मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ। और ये निश्चित है, ये तुम्हारा सारा फोकस अपनी तरफ होगा, या तुम अपने बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे तो आपको ज़रूर लगने लग जाएगा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आ कोई, जो दिल खोजा आपना, अब से बुरा न होए। आप दूसरे की कमियों को देखते रहोगे तो निश्चित है आपका चित्त और अशुद्ध रहेगा, परेशान रहेगा। और एक बात और भी है, यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, चाहे किसी प्रकार का है, तो उसकी भी जानकारी उससे लीजिए जो उस पथ पर चल रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, उसे कोई रोग है और उसकी वो जानकारी वकील से ले, तो आप सोचिए क्या उसको जानकारी सही मिलेगी? क्योंकि वकील को तो डॉक्टर संबंधी जानकारी क्या हो सकती है, और मान लो किसी को कोई केस चल रहा है और उसकी जानकारी वो डॉक्टर से लेता है कि भाई बताइए हम कैसे जीत सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रख के चला करो, जब आप किसी से राय लेते हो कि जी हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन परेशान है,
तो पहले ये तो विचार कर लो कि क्या इसको इसके बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं। जो व्यक्ति स्वयं ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है वो आपकी ईर्ष्या द्वेष को कैसे निकाल पाएगा। जो व्यक्ति स्वयं अध्यात्म पथ पर नहीं चल रहा है और जब आप उससे पूछोगे कि हमारा मन पता नहीं क्यों भगवान के भजन में नहीं लगता, चिंतन में नहीं लगता, तो वो तो साफ कह देगा कि छोड़िए फिर नहीं लगता है तो आइए हमारी तरह दुनिया में अपने रहते हैं। तो इस साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो उसकी वो जानकारी किसी साधक से ले या किसी ऐसे महापुरुष से ले। और मान लो उसे कोई महापुरुष नहीं भी मिलता है तो फिर एक और भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पर। यदि मान लो आपकी कोई उलझन नहीं सुलझ पा रही है तो कमरा बंद कर लो, अकेले लाइट बंद कर दो, अंधेरा हो, और अब उस अकेले में बैठ करके उस ईश्वर से, उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। और निश्चित है वो या तो स्वयं या किसी को निमित्त बना करके, यदि आपकी प्रार्थना में वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित है वो आपको कहीं न कहीं से उसका हल जरूर निकाल के देगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि निर्बल के बलराम। जो आप में अपने अंदर कमी नजर आ रही है, मान लो आपके अंदर श्रद्धा की कमी है, तो आप उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी श्रद्धा में दृढ़ता आए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। उससे प्रार्थना करिए, वो अपने आप कुछ ऐसा करेगा। यदि आपके मन में बार बार संशय होता है तो उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप ही तो सर्वरूप हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान स्वयं इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मैं ही सर्वरूप में दिखाई दे रहा हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है। यानी और बल्कि भगवान ने जो गीता का सार सिद्धांत है, ध्यान देना, जो गीता का सार सिद्धांत है वो भगवान ने सुना दिया। वो क्या सिद्धांत है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये भगवान का जो सबसे ऊंचा सिद्धांत है वो ये है। क्या भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्म लेते हुए, साधना करते हुए अंतिम जन्म में ये अनुभूति होती है कि सब कुछ कृष्ण है, वासुदेव सर्वम। सब कुछ, ये संपूर्ण जगत जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब नारायण है, ये सब कृष्ण है, ये सब परमात्मा है। कहा सब महात्मा, मैं उसी को महात्मा समझता हूं और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। यानी भगवान ने अपने मन की बात बता दी। मन की बात यही है कि सब कुछ परमात्मा है। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि यहाँ पर आके रोकने लग जाएगी तो समझ लेना कि हाँ, अब शायद हमें रास्ता सही मिल रहा है। तो भगवान ने इस बात से ये सिद्ध किया, ध्यान देना, कि साधक किसी भी प्रकार से जब बार बार इस बात को सोचेगा कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, तो ये निश्चित है। और इस बात में मन स्थिर हो जाए, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करे। तो निश्चित है, रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको रास्ता सूझ नहीं रहा है तो आप अकेले बैठो और सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करो, वो अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा। अब ध्यान देना, दूसरी बात साधक के लिए जो जरूरी है, साधक को चाहिए कि ऐसे लोगों से बचे, ध्यान देना, जो उसके मन में राग द्वेष जागृत करते हैं। मैंने आपसे अभी अभी कहा, हमें किसी का जज नहीं बनना है। ये सृष्टि जिसने बनाई है वही इसको चला रहा है और वही अपने आप
अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल देगा। हमारा काम केवल इतना ही है कि हम अपना चित्त शुद्ध कर लें। तो ध्यान देना कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बना के चलनी है जो हमारे मन में राग द्वेष पैदा करते हैं, ईर्ष्या पैदा करते हैं। और जो मैंने शायद पहले भी आपको ये बात बताई होगी कि हम बिना कारण के किसी की आलोचना करके या किसी की आलोचना सुन के बिना कारण के उसके पापों को अपने ऊपर ले लेते। इसलिए भी संत मना करते हैं कि भाई भले ही वो सच्चाई हो फिर भी हमें उससे बचना है, क्योंकि हमें उसकी आलोचना करने से तो महाराज उसका कुछ पाप ही हमारे ऊपर आएगा। और महाराज बहुत से ऐसे महापुरुष इस दुनिया में हुए जिन्होंने जानबूझ करके, ध्यान देना, जानबूझ करके अपनी आलोचना करवाई, अपनी निंदा करवाई। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने ऐसा एक जगह कहीं लिखा है कि जो गीता प्रेस के जयदयाल गोयनका जी थे, उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनूंगा और निंदा सुनूंगा। यानी यदि कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, यदि कोई निंदा करेगा तो मैं खुश होऊंगा। तो बताते हैं कि वो अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होते थे। एक बार कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ गया, वो जगह जगह उनकी प्रशंसा करने लग गया। वो कहता कि ये तो सूर्य के अंश अवतार हैं आदि आदि। तो उनको बहुत विक्षेप रहने लग गया। मतलब ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रशंसा सुनने से ये हमारे पुण्यों की चोरी करता है और निंदा करने से हमारे पापों को चुराता है। तो भाई हमारा साधकों के लिए विशेष रूप से कहना है कि दूसरे की निंदा चुगली से हम बचें। और देखो, मैंने बात पहले भी सुनाई है, शायद आप लोगों को फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे इतिहास में एक ऐसा दृष्टांत आता है कि भगवान राम के पूर्वजों में कोई एक राजा हुए थे जिनको अचानक शरीर में एक कोढ़ की बीमारी हो गई, कोढ़ हो गया। तो मैं बड़े संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। जब उनको वो कोढ़ हो गया, सारे शरीर से रक्तस्राव होने लग गया, गंदा रक्त सारे शरीर से बहने लग गया। तो वो अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव, राजा यदि ऐसी अवस्था में आ जाएगा तो वो शासन कैसे करेगा, कैसे तो युद्ध कर पाएगा, कैसे अपनी प्रजा के ऊपर शासन करेगा। राजा तो इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, आप कुछ हल करिए। तो बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने आंखें बंद करके ध्यान लगा के देखा तो क्या देखते हैं, सामने एक काला काला पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपका किसी जन्म का कोई बहुत बड़ा पाप कर्म आपके सामने आ गया, आपके शरीर के साथ जुड़ गया, कोई बहुत बड़ा ये बड़ा सारा पहाड़ है, इसलिए ये छोटे मोटे अनुष्ठानों से तो ठीक होगा नहीं। ध्यान देना मेरी बात पर। उन्होंने कहा ये पूजा पाठ से ठीक नहीं होगा, यदि इसको जल्दी ठीक करना है तो उसका एक ही हल है कि आप कुछ ऐसा नाटक करें, ऐसा कोई अभिनय करें कि जो प्रजा है वो आपकी निंदा करने लग जाए। और प्रजा जैसे जैसे निंदा करेगी वैसे वैसे ये जो वो पाप आया है, जो आपके शरीर के साथ जुड़ा है, वो धीरे धीरे वो उस प्रजा के पास चलता जाएगा। क्योंकि निंदा करने से जिसकी निंदा होती है उसके पाप कम होते हैं। इस बात को ध्यान में रह करके चलो। इसलिए हमें किसी की आलोचना निंदा नहीं करनी है। यहाँ कौन ऐसा है, आप विचार तो करो, जिससे जीवन में कोई अपराध ना हुआ हो? कौन ऐसा है? और मान लो केवल इतना ही जीवन तो नहीं है, इससे पहले भी तो हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। यदि एक जन्म में हमने एक भी अपराध किया है तब भी हम अनंत अपराधों से भरे हुए हैं। ये जो हमारे मन में जब जब बीच बीच में बुरे विचार आते हैं, ये हमारे अपराधों का ही फल है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा अभिनय करो आप जो कि प्रजा आपकी आलोचना कर। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। विचार किया और विचार करने के बाद क्या किया कि वो सरजू से एक कांच की बोतल में जल भरा
और उसमें एक शराब का एक वो दिखाते हुए, और जाकर के जो उनका राजमहल था उसमें जाकर के बीच में आपने देखा पुराने घर बने होते हैं तो बीच में ओपन जगह होती है, उसमें जाके अपनी एक चारपाई डाली और लेट गए। देखिए शाम को 4 बजे, शाम को 4। अब देखिए रघुकुल की कुछ रीति थी कि वहाँ महाराज कोई भी व्यक्ति सुबह 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के बाद सोता नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात को यानी सूर्य अस्त होने तक सोना नहीं, यानी समय से सोना समय से उठना। तो जब वो शाम को 4 बजे जाकर के लेट गए तो वो जो रानियां थी, जो पुत्र वधू थीं, उनके मन में विचार आया कि महाराज को क्या हो गया। शायद महाराज बीमार तो थे ही, शारीरिक रूप से बीमार थे, शायद अब मानसिक रूप से भी, बौद्धिक स्तर पर ही बीमार हो गए, तभी ऐसा कुछ। तो महाराज उनको तो अभिनय करना था, उन्होंने वहाँ पर अभिनय किया कुछ नशे का कि मैं शराब पी रहा हूँ। और वो चर्चा पहले तो घर में फैली, राजमहल में फैली, और फिर राजमहल से धीरे धीरे बाहर फैल गई, और उनके सारे राज्य में वो दुष्चर्चा फैल गई कि राजा पतित हो गया, राजा पागल हो गया, राजा अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा बड़ा कुछ। और हमने जो संतों से सुना है वो यही है कि जैसे जैसे वो चर्चा बढ़ी वैसे वैसे महाराज का वो रोग ठीक होने लग गया, और कुछ काल के बाद वो रोग ऊपर से ठीक होता होता आया, और आकर के पैर की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है बस उसमें एक छोटा सा जख्म रह गया। अब महाराज विचार कर रहे थे कि जब ये जख्म ठीक हो जाए तो गुरुदेव के पास जाऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि गुरुदेव आपने तो बहुत अच्छा काम करवाया। तो वो काफ़ी दिन तक वेट करते रहे लेकिन वो जख्म ठीक नहीं हुआ। तो उस जख्म को, पैर की उंगली का जख्म लेकर के वो गुरुदेव के पास गए और जा कर के सारी कहानी बता दी कि देखिए गुरुदेव मैं ठीक हो गया। तो गुरुदेव ने ध्यान लगा करके फिर देखा, और जब देखा तो क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा बिंदु काला काला दिख रहा है। जो पहले पहाड़ था वो छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है। देखिए जब तुम्हारी आलोचना, निंदा होती है तो उस समय निश्चित है जो तुमसे असद कर्म हो गए हैं, चाहे वो जाने में हुए हैं चाहे अनजाने में हुए हैं, वो उसका जो अपराध है वो व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है। और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बहुत से संत जानबूझ करके कुछ ऐसी क्रियाएं करके वो अपनी आलोचना करवाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि छोटा सा बिंदु रह गया है, जितना होना था उतना तो ठीक हो गया, अभी छोटा सा अपराध, छोटा सा पाप का छोटा हिस्सा रह गया है। तो कहा महाराज ये ठीक नहीं हो रहा। तो उसमें गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि एक मनुष्य जितना पाप का भार ढो सकता है उतना उसने ले लिया। अब पाप का फल क्या है, ध्यान देना, ताप, ध्यान देना, पाप का फल है ताप, जलन, मन में अशांति, ये पाप का फल है। यदि आपका मन बिना कारण के अशांत रहता है, परेशान रहता है, दूसरों से जलता रहता है, तो आप समझ लेना कि शायद हमारे किसी पाप का फल है। तो कहा एक मनुष्य जितना पाप ले सकता है उसने ले लिया। अब यदि इससे ज़्यादा वो लेगा तो वो जी नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जितना ले सकता था आपकी प्रजा ने ले लिया। अब इससे ज़्यादा व्यक्ति ले नहीं सकता, इस भार को ढो नहीं सकता, इसलिए इतना रह गया। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी कैसे ठीक होगा। बोले अब ये तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके राज्य में तो कोई ऐसा जीव रहा नहीं जिसने आपकी आलोचना न की हो। तो राजा ने मुस्करा के कहा कि गुरुदेव मैं आपसे एक बात कहूँ। बोले बोलो। बोले थोड़ी सी आप आलोचना कर दो। तो गुरुदेव ने हंस के कहा कि एक इतने बड़े धार्मिक राजा की मैं आलोचना नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रजा तो भोली है, वो बेचारी दूर तक देख नहीं पाती है, वो तो जैसा कानों से सुन लेती है उसी प्रकार की कल्पनाएं कर लेती है और वैसा ही बोलना शुरू कर देती है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप ये तुम साधक बनना चाहते हो तो दूसरों की स्तुति, निंदा आदि से बचो। केवल आपका मन केवल और केवल भगवान में लगना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ध्यान देना, यानी
यदि आपका मन चिंतन भी करता है तो भगवान का करे, कोई सेवा करता है तो भगवान की करे या भगवान के लिए करे। ध्यान देना, भगवान की करे या भगवान के लिए कर। मन मना भव मद भक्तो मद याजी। यदि यजन करता है तो भगवान का करे और नमस्कार करता है तो भगवान को करे। अब किसी को भी नमस्कार करे वो यही सोच के करे कि इसके अंदर भगवान बैठा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित। हे अर्जुन, सबके अंदर जो चैतन्य सत्ता है वो मैं हूँ। मच्छर मक्खी कुत्ता बिल्ली जो भी कोई है, बल्कि महापुरुष ये कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो ये कहते हैं कि कवर ओढ़ करके वो परमात्मा ही घूम रहा है। कैसे घूम रहा है उस पर फिर हम कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।